नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश एडू लवर्स पर। साथियों, अगर आप तैयारी पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चर, एलटी, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप शुरू से अंत तक देखते रहिए मेरा वीडियो, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं अपने कोर्स के सबसे महत्वपूर्ण राइटर, प्ले राइट, ड्रामेटिस्ट, पोइट, सोनेटियर विलियम शेक्सपियर की, जो कि एलिजाबेथन एज के सबसे ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट कहे जाते हैं। और साथियों, डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ये हमारे सिलेबस के इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें टीजीटी में तकरीबन परहैप्स 20 to 25 क्वेश्चंस, पीजीटी में 14-15 क्वेश्चन, ऐसे ही जीआईसी या अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। चूंकि आप शुरू से जब से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते ही होंगे कि विलियम शेक्सपियर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स इन आवर सिलेबस। तो आइए हम शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर को। तो साथियों, जैसा आप जानते हैं, विलियम शेक्सपियर की जन्म और मृत्यु के बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं, दिस इज द बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर। वैसे तो ये कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर के बारे में डेफिनेटली कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिली है। जैसा जैसा हम गहराई के अध्ययन में घुसते हैं और हम देखते हैं कि इनका जन्म, इनकी मृत्यु, इनके ड्रामास, इनकी रचनाओं का पब्लिकेशन, किसी भी डेफिनेट सोर्स से हम ये नहीं कह सकते कि ये निश्चित इतनी तारीख को घटना घटित हुई। फिर भी जैसा क्रिटिक्स का मानना है और अधिकांशतः क्रिटिक्स ने जिसे स्वीकार किया है, हम उसी अवधारणा के अनुसार विलियम शेक्सपियर की लाइफ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बायोग्राफी विलियम शेक्सपियर की निकोलस रॉ ने, फर्स्ट लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर 1709 में हुई। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन 23rd of April। इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, जो कि एक मेन डिस्ट्रिक्ट स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन के अंतर्गत आता है, वहां पर हुआ, जो वारविकशायर क्षेत्र में पड़ता है। साथियों, जो बात बार बार स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन और अपॉन एवन, व्हाट इज एवन? एवन इज द रिवर ऑन विच बैंक द स्ट्रैटफोर्ड इज सिचुएटेड, जिसके किनारे पर ये है। अब ये एवन नदी कहाँ है, किसकी चर्चा है? ये वही एवन नदी है जिसमें विलियम शेक्सपियर ने कई फॉरेस्ट को अपने प्लेज में दर्शाया है। जैसे कि हम प्ले पढ़ते हैं एज यू लाइक इट, उसमें बताइए कौन से फॉरेस्ट की चर्चा है? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। ऐसे ही अन्य अपने प्लेज में विलियम शेक्सपियर ने जिस फॉरेस्ट की चर्चा की है वो कोई अन्य फॉरेस्ट नहीं, वही जिसमें एवन नदी होकर के बहती है, उसी एवन के तट पर ये स्ट्रैटफोर्ड है, जो कि वारविकशायर एरिया में आता है। डियर स्टूडेंट, विलियम शेक्सपियर वॉज द फर्स्ट सन एंड द थर्ड चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। There are 8 sons and daughters of their parents.
विलियम शेक्सपियर बेटों में सबसे बड़ा था। इसके फादर का नाम आप जानते ही हैं, जॉन शेक्सपियर। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक ट्रिक और बताएं कि आपके 4 राइटर हैं टीजीटी में, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन एंड जॉन गोल्सवर्दी। चारों के फादर को लर्न करने का एक तरीका, एक नाम याद कर लें केवल, दैट इज जॉन। अब उनका सरनेम जोड़ दें, जॉन शेक्सपियर, जॉन वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, जॉन गोल्सवर्दी। तो जो जॉन शेक्सपियर थे वो रिचर्ड शेक्सपियर के बेटे थे, अर्थात विलियम शेक्सपियर के ग्रैंडफादर का नाम रिचर्ड शेक्सपियर था, जो कि एक पास के ही गांव स्मिथफील्ड या स्मिटरफोर्ड कहलाता है, वहां के रहने वाले थे। लेकिन विलियम शेक्सपियर के फादर जॉन शेक्सपियर लगभग 1551 में 1551 में वो अपने पैतृक गांव को छोड़ करके अपना बिजनेस व्यापार करने के लिए स्मिथफील्ड से स्टैटफोर्ड, जो कि एक टाउन है, वहां पर एक ट्रेडर के रूप में आए और ही बिकेम टू प्रॉस्पर एज अ ट्रेडर। वो एक व्यापारी के रूप में वहां फलने फूलने लगे और ही डील द कॉर्न, लेदर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड मैनी अदर थिंग्स इन हिज बिजनेस एंड he became and prosperous a wealthy person in Stratford. His mother was Mary Arden. What was his mother name, dear students? Mary Arden. And Mary Arden was the youngest daughter of Revest Arden. आज हम आपको डिटेल्ड चर्चा कराएंगे। आप अक्सर देखते हैं कि बहुत शॉर्ट में जो वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिलते हैं उससे आप अक्सर करके, ये वो पॉइंट्स हैं कि आपका क्वेश्चन एक भी कहीं बाहर नहीं जा सकता। हम ये वीडियो 4 पार्ट में बनाएंगे, एक बायोग्राफी, एक क्रिटिक्स, एक पोइम्स और सोनेट्स के ऊपर, और एक हम इनके प्लेज के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस के ऊपर। और अलग अलग प्लेज पे भी हम इनके वीडियोज बनाने जा रहे हैं जो शीघ्र ही आपको मिलने वाले हैं। अतः आप हमारी सीरीज के लिए लगातार देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए डियर स्टूडेंट्स। तो इनकी मदर का नाम मैरी आर्डन था, जो कि सबसे छोटी पुत्री रिवेस्ट आर्डन की थी। और रिवेस्ट आर्डन कहाँ के रहने वाले थे? ये पास का ही एक गांव है विलिमकोट। तो ये एक पीजेंट्री फैमिली से बिलोंग करते थे, विलिमकोट के, जो कि बाद में ये भी ऐसे ही कहाँ आ गए थे? स्ट्रैटफोर्ड में। लेकिन ये मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? विलिमकोट के। और तो जॉन शेक्सपियर की शादी मैरी आर्डन के साथ सन 1557 में हुई। जॉन एंड मैरी आर्डन मैरी in 1557 and they had 8 children. उनके 8 बच्चे थे, 4 boys and 4 girls, 4 लड़के और 4 लड़कियां। उनमें विलियम शेक्सपियर तीसरे नंबर के संतान थे और फर्स्ट सन में एल्डेस्ट सन थे। एट द एज ऑफ 9 जब ये 8 बहन भाइयों में तीसरे नंबर के थे, पुत्र के रूप में सबसे बड़े थे। जब ये 9 वर्ष की अवस्था में आए तो जैसा कि अक्सर करके गांव देहात में सब अपने बच्चे को, जो कि हमारे प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, ऐसे ही इनको फ्री ग्रामर स्कूल में एडमिशन करा दिया। William Shakespeare was at the age of 9 admitted to free grammar school at Stratford. स्टैटफोर्ड के ही एक फ्री ग्रामर स्कूल में इनको एडमिशन दिला दिया गया। Where he learned, जहां इन्होंने क्या सीखा? स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक।
जैसा आप जानते हैं बेन जॉनसन ने ये कमेंट विलियम शेक्सपियर के लिए कहा कि विलियम शेक्सपियर लर्नड स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। इट मीन्स when he was admitted to free grammar school where he learnt some subjects in which he learnt also Greek and Latin। कुछ लोग इसको सकारात्मक रूप से, कुछ लोग इसको नकारात्मक रूप से, लेकिन वास्तव में जैसा कि क्रिटिक्स का मानना है ये न तो इनको ही लर्नड स्मॉल लैटिन, उन्हें थोड़ी सी तो लैटिन आती थी, लेस ग्रीक और उससे भी कम इन्हें ग्रीक आती थी। लेकिन चूंकि आज नाम पॉपुलर है जैसा कि सब जानते हैं तो इसको पॉजिटिवली लिया जाता है कि उन्हें लैटिन और ग्रीक भी आती थी। लेकिन उन दिनों इंग्लैंड में एक प्रचलन था, जैसे कि हम लोग अपने यहाँ हिंदी के साथ इंग्लिश सीखते हैं, ऐसे ही इंग्लैंड में लैटिन और ग्रीक सीखने की प्रथा थी। जब बच्चा एडमिशन लेता था तो उसको ग्रीक और लैटिन सीखनी ही होती थी। आप शुरू से किसी भी राइटर को उठा के देखें, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड इन द टिल मॉडर्न एज, जॉन कीट्स, पीबी शैली एंड इवन मॉडर्न राइटर्स, दे हैड गॉट एजुकेशन ऑफ और नॉलेज ऑफ लैटिन एंड ग्रीक। तो ये एक फेमस कोटेशन है, आप सभी को ये लर्न करके रखनी है। बार बार क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अब तक टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में कि हु सेड स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। विलियम शेक्सपियर के लिए किसने लिखा है? तो आपको लिखना है बेन जॉनसन। इसी के साथ इसके लिए एक फर्स्ट क्रिटिसिज्म सबसे पहली रॉबर्ट ग्रीन की आई है। रॉबर्ट ग्रीन एक यूनिवर्सिटी विट्स थे, आपने यूनिवर्सिटी विट्स पढ़े होंगे, तो जैसे टॉमस लिली हैं, टॉमस नेस, क्रिस्टोफर मार्लो एटसेट्रा, तो उन्हीं में एक रॉबर्ट ग्रीन है और उन्होंने ग्रॉट वर्ड्स ऑफ विट में इनको कहा है एन अपस्टार्ट क्रो। क्या कहा है विलियम शेक्सपियर को? एन अपस्टार्ट क्रो दैट फीदर्ड आर विंग्स। तो इनकी सबसे पहली क्रिटिसिज्म यहीं से शुरू होती है। एंड इन हिज एजुकेशन एट 14, और 14 वर्ष की अवस्था में इनको अपनी शिक्षा समाप्त करनी पड़ी, बंद करनी पड़ी। क्यों? बिकॉज हिज फादर लॉस्ट हिज प्रॉपर्टी इन लॉस ऑफ बिजनेस। इनके फादर का जो ट्रेडर के रूप में जाने जाते थे, इनको बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ, और बिजनेस में लॉस के साथ साथ जब ये ज़्यादा कर्ज में हो गए तो इनकी पूरी प्रॉपर्टी बिक गई, लॉस्ट हो गई। और जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि 8 भाई बहन थे। देन विलियम शेक्सपियर हैड टू सपोर्ट हिज फादर फॉर देयर लिवलीहुड, जीविका के लिए उनको उन्हें सपोर्ट करना था। इसलिए 14 वर्ष की उम्र में विलियम शेक्सपियर ने अपनी पढ़ाई बंद कर दी और अपने फादर की सहायता करना शुरू कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। जॉन शेक्सपियर वॉज मैरिड टू एन हैथवे। विलियम शेक्सपियर की शादी एन हैथवे से इनके फादर ने की, एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ रिचार्ड हैथवे, एंड रिचार्ड हैथवे बिलोंग टू अ विलेज ऑफ सॉट्री। एक सॉट्री पास में गांव है, वहाँ के एक व्यक्ति थे रिचार्ड हैथवे, जिनकी पुत्री थी एन हैथवे। तो इनकी शादी 18 वर्ष की उम्र में रिचार्ड हैथवे ने अपनी बेटी एन हैथवे के साथ कर दी। जैसा कि कहा जाता है कि व्हेन विलियम शेक्सपियर वॉज ऑफ 18, द गर्ल एन वॉज ऑफ 26 ईयर, शी वॉज 8 ईयर सीनियर टू हिम। कितने वर्ष बड़ी थी? 8 साल बड़ी थी साथियों। और ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है, शी हैड एन इलीगल रिलेशंस विद सम बॉयज और यूथ ऑफ देयर विलेज, एंड सो टू सेव द ग्रेस
of his family. His father forced his father means William Shakespeare's father to get married and gave him a lot of dowry. ऐसा माना जाता है, देयर इज नो प्रॉपर सोर्स. कुछ क्रिटिक्स ने कहा है कि ही वॉज इन लव विद हर, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ये 26 साल की थी, ये 18 वर्ष के थे. और इसके लिए एक साक्ष्य कुछ क्रिटिक्स ने ये भी दिया है कि ओनली आफ्टर 6 months द एल्डेस्ट डॉटर सुसन्ना वॉज बॉर्न. इनकी शादी नवंबर 28, 1582 को हुई, लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी डॉटर सुसन्ना, द एल्डेस्ट डॉटर सुसन्ना, शी वॉज बॉर्न ऑन May 26, 1583, ओनली आफ्टर 6 months. तो केवल 6 माह बाद इनकी बड़ी बेटी का जन्म हुआ, उसमें भी बताते हैं कि 2 दिन और कम. और इसलिए इट वॉज सपोज्ड it was not a happy marriage, and even William Shakespeare said for his wife the best bed, केवल उसको बेस्ट बेड कहा है. and twins was born on 2nd of Feb 1585, Hamnet and Judith. और इसके बाद 2 फरवरी 1585 को इनके 2 जुड़वा बच्चे हुए, हेमनेट और जुडिथ. हेमनेट बेटा द सन एंड जुडिथ द गर्ल और डॉटर. बट एट द एज ऑफ 11, 1596, हेमनेट वॉज डाइड, द ओनली सन, द हेमनेट वॉज डाइड. एंड सुसन्ना वॉज married to a doctor, Thomas Hall, and Judith was married to Thomas Quincy of Winterior. विंटेरियर एक शराब की जो व्यापार करते हैं. ओनली बिफोर 2 months द डेथ ऑफ विलियम शेक्सपियर. डियर स्टूडेंट्स, इनकी डेथ और इनकी बर्थ दोनों को सेम डेट पे 23 अप्रैल 1564, 23 अप्रैल 1616 को इनकी मृत्यु मानी जाती है. इसके लिए बाकी कोई सोर्स नहीं है, लेकिन विलियम शेक्सपियर की जन्म के लिए कहा जाता है ही वॉज बैप्टाइज्ड ऑन होली ट्रिनिटी चर्च ऑन 26 अप्रैल. 26 अप्रैल को होली ट्रिनिटी चर्च में इनका नामकरण किया गया, या नाम जैसे हम आज अपने हिंदुओं में या अन्य उसमें बच्चे का नामकरण करते हैं, ऐसे ही एक प्रथा थी कि आफ्टर 3 days ऑफ द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड आइदर इट इज सन और इट इज अ डॉटर, ही हैज टू बैप्टाइज इन चर्च. तो 26 अप्रैल 1564 को इनको होली ट्रिनिटी चर्च में इनका बैप्टाइज हुआ. इसलिए ये माना जाता है कि ओनली आफ्टर 3 days. तो हम इनकी बर्थ को, इनकी जन्म को 23 अप्रैल 1564 में. एंड अबाउट द ईयर 1587 विलियम शेक्सपियर हैड टू लीव हिज विलेज. 1587 में विलियम शेक्सपियर को अपना पैतृक गांव अर्थात स्ट्रैटफोर्ड छोड़ करके लंदन जाना पड़ा. लेकिन द ईयर 1587 to 1611 देयर इज नथिंग डेफिनेट नोन अबाउट द इवेंट ऑफ विलियम शेक्सपियर्स वर्क. वास्तव में 1587 से 1611 तक विलियम शेक्सपियर के किसी भी डेफिनेट घटना का हमें जिक्र नहीं मिलता. मैंने आपको पहले ही बताया कि निकोलस रॉ ने 1709 में फर्स्ट लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर बायोग्राफी जो लिखी, कुछ उसके आधार पर और अन्य क्रिटिक्स ने जो फिर बायोग्राफी लिखी है उसके आधार पर. माना तो ये भी जाता है कि जब विलियम शेक्सपियर मरे तब केवल 21 प्लेज
अस्तित्व में थे। देयर वर 21 प्लेज इन एक्सिस्टेंस व्हेन विलियम शेक्सपियर डाइड। लेकिन बाद में 2 एक्टर्स हेमिंग एंड कॉन्डेल, जो इसके भांजे भी हुआ करते थे, इसकी बड़ी सिस्टर एन के बेटे थे, जो बाद में इसके साथ एक्टिंग में आए और इसने उनको सहायता की, वो भी उसी जुड़े रहे। इनकी डेथ के बाद उन्होंने उन मैनस्क्रिप्ट को इकट्ठा करके सबसे पहले एक फर्स्ट फोलियो में इसके प्लेज को पब्लिश कराया और वो फर्स्ट फोलियो 1623 में आया। डियर स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट फोलियो केम इन 1623 बाई हेमिंग एंड कॉन्डेल। किसके द्वारा? हेमिंग एंड कॉन्डेल के द्वारा। तब इसमें केवल 36 प्लेज आउट ऑफ 37 एंड कॉर्डेलियो इज लेफ्ट एंड इट इज सेड ही लेफ्ट हिज ब्लेड टू लंदन। जब 1587 में इसने अपना गांव छोड़ दिया और ये लंदन के लिए गया, इसके पीछे रीजन ये माना जाता है ही वॉन्ट टू एस्केप और अवॉइड द पनिशमेंट ड्यू टू पोचिंग ऑफ डियर फ्रॉम सर थॉमस लूसी पार्क। इसने, पोचिंग एक वर्ड है जो आप जानते हैं, चोरी से शिकार करना। कहाँ? किसके? थॉमस लूसी के पार्क से, है ना, जो वहाँ के अर्ल थे, उनके पार्क में इसने अपने कुछ मित्रों के साथ शिकार करने गया। और जब इस घटना की जानकारी थॉमस लूसी को हुई तो उसने फरमान सुनाया। तो उस दंड से बचने के लिए, उस प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए ये 87 में अपने गांव को छोड़ करके लंदन के लिए भाग गया। एंड इन लंदन ही जॉइंड लॉर्ड चैम्बरलेन्स थेरेटिकल कंपनी। और यह माना जाता है कि सबसे पहले इसने लॉर्ड चैम्बरलेन्स थेरेटिकल कंपनी को ज्वाइन किया, विच इज ऑल्सो नोन एज बारवेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स, जो कि बारवेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स के नाम से भी जानी जाती है। इन 1599 ही जॉइंड ग्लोब थिएटर और 1599 में इसने ग्लोब थिएटर को ज्वाइन किया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसने, जैसा कि आप जानते हैं, इनका ड्रामेटिस्ट के रूप में करियर कुछ लोग 1587 से, कुछ लोग 1588 से। इसके जो बिगिनिंग और शुरुआती प्लेज हैं, उन प्लेज के अलावा इसकी जो 2 फेमस पोएम हैं, लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, वीनस एंड एडोनिस। कौन सी 2 फेमस पोएम थी? वीनस एंड एडोनिस। और वीनस एंड एडोनिस इसने डेडिकेट की अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के अलावा ये माना जाता है कि हेनरी रॉथस्ले और विलियम हर्बर्ट, अगर तीनों आए तो तीनों का, वैसे अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन जो कि तीनों को डेडिकेट की। और इससे इसे काफ़ी अच्छा आर्थिक लाभ हुआ। ही गॉट सब्सटेंशियल गिफ्ट ऑफ मनी। और वीनस एंड एडोनिस की पोएम से जब इसने क्वीन एलिजाबेथ के दरबार में इसको गाया तो इससे बड़ी नेम और फेम मिली। इससे जो आर्थिक लाभ हुआ, इसे मनी गिफ्ट मिला, उससे बाद में इसने ग्लोब थिएटर को ज्वाइन किया। और ग्लोब थिएटर के ज्वाइन करने के बाद वो ग्लोब थिएटर और ब्लैक फ्रायर, ग्लोब थिएटर एंड ब्लैक फ्रायर थिएटर में आंशिक रूप से हिस्सेदार बन गया, पार्ट ओनर और शेयर होल्डर ऑफ ग्लोब थिएटर एंड ब्लैक फ्रायर थिएटर। एंड बाय द सब्सटेंशियल गिफ्ट ऑफ मनी, उस धन से ही परचेज्ड अ न्यू पैलेस। न्यू पैलेस नाम का इसने एक घर, बड़ा सा घर खरीदा। एंड अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग लैंड, और एक बड़ा सा खेत का हिस्सा फॉर $60, उस समय $60 में, जो अपनी संपत्ति खो दी थी पिताजी के बिजनेस व्यापार को घाटे होने पर, उसको पूरा करने के लिए इसने
क्या किया कि एक न्यू पैलेस नाम का घर खरीदा स्ट्रैटफोर्ड में और ट्रैक्ट ऑफ फार्मिंग लैंड खरीदी, जिससे इसको फिर से अपने पैतृक गांव आने